जय हिंद। मैं अजंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन रहने वाला है। और दोस्तों, ये अभी जो फिलहाल 2 फरवरी, 3 फरवरी और 4 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है उसी पैटर्न पर दोस्तों ये आधारित है। जिनको भी 5, 6 और जिनका 10 तक एग्ज़ाम है उनके लिए ये जो है कि रामबाण रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले लास्ट तक जरूर देख कर जाएँ। उम्मीद है कि यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है कि सभी के सभी जो है कि 5 स्टार क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम हो रहा है ग्रुप डी का भी जो अभी तक हुआ है, जिस जिस चैप्टर से जिस जिस सब्जेक्ट में पूछा है उसी सब्जेक्ट से हम लोग, और जो जो चैप्टर से अधिकतम सवाल पूछा गया है वही चैप्टर से हम लोग जो है कि तो दोस्तों, आपसे एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख कर जाएँ ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो और एक सीट आपके हाथ में हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। और मेरे से पहले आप लोग जो है कि सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस जो है किसे कहा जाता है। तो बताएंगे दोस्तों, पावर हाउस किसको कहा जाता है। तो ये दोस्तों कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि पौधे कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होता है। तो पौधे की कोशिका भित्ति जो दोस्तों बना होता है वो किससे बना होता है। तो दोस्तों, ये बना होता है सेलुलोज से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, ये पाया जाता है केंद्रक में। तो ऑप्शन सी इसका भी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि राइबोसोम का कार्य क्या है। तो क्या है दोस्तों राइबोसोम का कार्य। तो ये दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण करना। 5 स्टार क्वेश्चन ये दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, क्यों कहा जाता है। तो ये जो है कि अपशिष्ट पदार्थ को पचाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो किस कोशिकांग में दोस्तों प्रकाश संश्लेषण होता है आप लोग बताएंगे। तो ये होता है दोस्तों केंद्रक में होता है। तो ऑप्शन दोस्तों कह रहा है 6 नंबर की किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हरित लवक। बी नहीं होगा ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा होती है। तो दोस्तों बताना है धारा की दिशा में कि विपरीत दिशा में कि ऊपर की ओर कि नीचे की ओर। तो दोस्तों किस ओर होता है। तो ये होता है विपरीत दिशा में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेंस से संबंधित है दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि उत्तल लेंस की क्षमता का मान क्या होता है। तो दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता का मान धनात्मक होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत जो है से कि किस पर आधारित है। तो बताएंगे दोस्तों किस पर आधारित है। तो ये है दोस्तों चुंबकीय प्रभाव पर। तो 9 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किस पे करता है दोस्तों। किसी चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है। तो ये करता है लंबाई, क्षेत्रफल और ताप पर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे देखिए कि कार्बन की श्रृंखला निर्माण क्षमता क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों। तो ये कहलाती है कैटेनेशन कहलाती है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
तो कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है C2H6CH4। यहाँ पे देखते हैं सी है C2H4 और डी है C3H8। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा C2H4। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सोडियम को केरोसिन में रखने का कारण क्या है दोस्तों? देखिए जो सोडियम धातु है इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो इसका पूछ रहा है कि कारण क्या है। तो दोस्तों इसका कारण जो है सो कि ऑक्सीकरण से बचाना है। जैसे ये हवा के संपर्क में आता है दोस्तों, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ब्लास्ट कर जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती है? तो बताएंगे दोस्तों धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती है। दोस्तों ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसी तत्व की संयोजकता निर्भर करती है। तो किस पे करती है दोस्तों? तो ये करती है बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए यहाँ पे 16 नंबर कह रहा है कि अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। तो अमीबा में अलैंगिक जनन होता है दोस्तों किसके कारण से होता है? तो ये होता है दोस्तों द्वीप विखंडन से। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्लाज्मोडियम में जनन की विधि क्या है? इसमें क्या है दोस्तों? तो ये है बहुखंडन है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पैरामीशियम में गति का अंग है। तो कौन है दोस्तों? तो ये है सिलिया। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए एगुलिना को पादप जंतु संधि जीव क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है हरित लवक और कसाप दोनों के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि द्विनाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने दी है? तो द्विनाम पद्धति दोस्तों किस वैज्ञानिक ने दी है? तो जो है कि लिनियस ने दिया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जनन कोशिका जो जनन कोशिकाएं हैं बनती है। तो किससे बनती है दोस्तों? तो ये बनती है किससे बनती है? अर्धसूत्री विभाजन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है साइटोप्लाज्म कहलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ से आवर्त सारणी से है। कह रहा है कि आवर्त सारणी में समूह क्या दर्शाता है? तो दोस्तों समूह क्या दर्शाता है? यह है बाह्य इलेक्ट्रॉन दर्शाता है। देखिए जैसे सोडियम का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 11 होता है। तो जैसे हम लोग लिखते हैं 2 8 8 18। तो दोस्तों 2 तो पहले हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और उसके बाद 8 और 2 10 हो गया, तो 1 घट रहा है ना। यही जैसे कि बाह्य इलेक्ट्रॉन हो गया, यही क्या है? समूह को दर्शाता है। तो दोस्तों इसको हम लोग संयोजकता भी बोलते हैं और संयोजी भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों कैसा होता है? तो ये होता है आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि जैव विविधता का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो क्या है? तो ये है आनुवंशिक परिवर्तन। ऑप्शन सी राइट है। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो को आप लोग जैसे ही लास्ट तक जरूर देखेंगे, तो आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे तो उम्मीद है कि यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही।